नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं। राज्य कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक अब से कुछ देर बाद होगी शुरू। रिश्वत के बदले असमत मांगने वाले पुलिस अधिकारी को बर्खास्त करने का निर्णय। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा, ऐसी घटनाएं व्यवस्था पर कलंक। देश में अब तक लगभग 3 करोड़ लोगों को लगाया गया कोविड का टीका। प्रदेश में भी 24 लाख से ज्यादा लोगों का हुआ टीकाकरण। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर देश और प्रदेश में आयोजित हुए कई कार्यक्रम। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि फिलहाल कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन और प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बताया कि जीएसटी परिषद ने भी इस बारे में कोई सिफारिश नहीं की है। उधर पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र और राज्यों को मिलकर डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम करने के उपाय करने चाहिए। पिछले साल मार्च के महीने में क्रूड ऑयल का प्राइस $19 था, जो बढ़कर फरवरी में $61 के लगभग था। आज बढ़कर 65 के लगभग हो गया है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि एक और तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़े हैं। दूसरी ओर से प्रयास ये भी है कि आने वाले समय में जीएसटी काउंसिल कभी भी तय करे कि आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अगर जीएसटी के अंतर्गत लाना है तो तय कर सकते हो, लेकिन ये राज्यों और केंद्र जब भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है उसमें बैठकर निर्णय किया जा सकता है। राज्य कैबिनेट की बैठक अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री निवास पर शुरू होगी। इसके बाद मंत्री परिषद की बैठक भी होगी। मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा में लाए जाने वाले विधेयकों को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। इसके अलावा प्रदेश की 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनावों की तैयारियों के संबंध में भी मंथन होने की संभावना है। इन बैठकों में मुख्यमंत्री विधायकों के काम करने को लेकर भी मंत्रियों को निर्देश दे सकते हैं। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने आज विधानसभा में कहा कि कल एसीबी द्वारा रिश्वत के नाम पर असमत मांगने वाले पुलिस अधिकारी के मामले को अत्यंत गंभीर माना है। उन्होंने कहा कि आरोपी अधिकारी को सेवा से बर्खास्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। आज सदन में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से यह मामला उठाया। दोपहर बाद इसका जवाब देते हुए श्री धारीवाल ने कहा कि ये स्थिति केवल पुलिस और सरकार ही नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था के खिलाफ कलंक है। हमने न नोटिस दिया और ना उससे कुछ पूछा न ताचा और सीधा उसको बर्खास्त किया। और बर्खास्त किस कानून के किया, कानून के तहत में किया, ये भी मैं बताना चाहता हूं आपको। 311 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि अगर ऐसे मामलों में अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी ये समझता है कि ये मामला बहुत ही अत्यंत गंभीर है तो उसको सारे प्रोसीजर को भूल करके जो है उसको अपनी कार्रवाई कर देनी चाहिए। कल की घटना में आज अगर कोई आदमी कोई बर्खास्त कर देता है तो ये सरकार की संवेदनशीलता ही है और है क्या। श्री धारीवाल ने कहा कि इस मामले में उक्त दागी अधिकारी को फील्ड पोस्टिंग मिलने की जांच भी की जाएगी। इस बारे में बोलते हुए प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि दागी अधिकारियों के खिलाफ सीधी कार्रवाई की जाए ताकि बाकी लोग इससे सीख ले सकें। इस डिपार्टमेंट की छवि बनाने के लिए ऐसे 5-50 को साल में तुरंत नौकरी से बर्खास्त करो, जीत के आ जाएगा, पूरी तनख्वाह दे देंगे, कोई चिंता की बात नहीं। पर एक बार उसको सड़क पे ला दो जिसके कारण से उसको देखकर बाकी लोग सीख सके कि वास्तव में इस प्रकार का अपराध ही होगा, चाहे वो कोई भी करे। साहब, बाकी सब केसेस जो इसी प्रकार के हुए हैं, केवल एक के कारण से नहीं, इसी प्रकार के 10-15 केस और जो हुए हैं उनको भी उसी लाइन में ला करके उसके खिलाफ इसी प्रकार की कार्रवाई करो ताकि
राजस्थान की छवि जो खराब हुई है उसको हम वापस बहाल कर सके। धन्यवाद। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। खुद को इससे दूर है रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना, ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी। समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। देश भर में लगभग 3 करोड़ लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। कल 1,40,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इस बीच कल 17,000 से अधिक रोगी कोविड से स्वस्थ हुए। इस समय देश में स्वस्थ होने की दर 96.68% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 1 करोड़ 10 लाख से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। इधर राज्य में भी अब तक कोविड के 28 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोविड टीकाकरण के मामले में राज्य पूरे देश में अव्वल है। प्रदेश में 24,06,818 लोगों को पहला टीका जबकि 4,57,000 से ज्यादा लोगों को दूसरा टीका भी लगाया जा चुका है। टीका लगवाने वालों में करीब 14,51,000 व्यक्ति 60 साल से अधिक आयु के हैं। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में इस माह बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसके चलते सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 2,400 से ज्यादा हो गई है। इस माह में जयपुर, उदयपुर, राजसमंद, कोटा, डूंगरपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा तथा अजमेर जिलों में कोरोना के नए मामले ज्यादा आए हैं। बाड़मेर जिले के मंडली थाना क्षेत्र में दुर्गापुरा गांव के पास आज कार और टैंकर की टक्कर में 5 लोगों की मृत्यु हो गई और एक अन्य घायल हो गया। मंडली के थानाधिकारी दाऊद खान ने बताया कि आज सुबह 7:30 बजे के करीब मंडली थाना हल्के के दुर्गापुरा गांव में एक कार और टैंकर के बीच में भिड़ंत हुई। कार के ऊपर टैंकर पलटने से उसमें सवार 6 जने घायल हुए, जिसमें 4 की मौके पर ही मृत्यु हो गई। 2 जने गंभीर घायलों को रेफर किया गया, जिसमें से एक की बालोतरा हॉस्पिटल में मौत हो गई और एक का जोधपुर इलाज चल रहा है। सभी का पोस्टमार्टम करवाकर सब उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिए हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। ईश्वर परिजनों को संबल दें और दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए 10,32,000 से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। इस कार्यक्रम के लिए 2,60,000 से अधिक शिक्षकों और 92,000 से अधिक अभिभावकों ने भी पंजीकरण कराया है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम बच्चों के लिए तनाव रहित माहौल बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए व्यापक अभियान का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 75वां संस्करण होगा। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात कार्यक्रम देश भर से लोगों के विचारों, रोचक विषयों और प्रेरक जीवन यात्राओं को उजागर करने का अवसर देता है। राजस्थान ग्रामीण सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति पदवार के स्थान पर अब वेतन श्रृंखला के आधार पर निर्धारित की गई है। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने आज विधानसभा में शून्यकाल में विधायक संयम लोढ़ा की ओर से इस संबंध में रखे गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में कहा कि राजस्थान ग्रामीण सेवा के गठन के समय भर्ती के साथ ही पदोन्नति के अवसर भी रखे गए और पदोन्नति होती रही है। लेकिन 2017 में इस सेवा के अधिकारियों ने हड़ताल शुरू कर दी और हड़ताल लंबी चली। उन्होंने बताया कि सरकार के साथ वार्ता होने पर 19 मार्च 2020 को इनकी मांग मान ली गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR_News_Jaipur पर फॉलो कर सकते हैं। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। उपभोक्ता अधिकार और आवश्यकताओं के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री गोयल ने कहा कि उपभोक्ताओं के अधिकारों को पूरी तरह से सुरक्षित और संरक्षित रखने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि उपभोक्ताओं को ये अधिकार है कि उन्हें उचित मूल्य पर सही उत्पाद मिलें। श्री जावड़ेकर ने लोगों से आग्रह किया कि वे सही उत्पाद न मिलने पर उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत करें। उपभोक्ता दिवस पर राज्य में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम का निजीकरण नहीं किया गया है। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज बताया कि सरकार निगम में पारदर्शिता लाने और इसका बेहतर मूल्यांकन करने के लिए आईपीओ लाने की योजना बना रही है। उन्होंने बताया कि इस आईपीओ से जीवन बीमा निगम में निवेश बढ़ेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड महामारी के दौरान 27 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज लोकसभा में बताया कि लगभग 30 लाख शिक्षकों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया था। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री निशंक ने कहा कि जो कॉलेज बीएड कार्यक्रम के मापदंड पूरे नहीं कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। केंद्र सरकार ने कोविड से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज लोकसभा में बताया कि उनके मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज लोकसभा में खान और खनिज विनियमन और विकास विधेयक पेश किया। कांग्रेस के शशि थरूर ने संघीय ढांचे के उल्लंघन सहित 3 आधारों पर इसका विरोध किया। श्री जोशी ने कहा कि केवल विधायी क्षमता के आधार पर ही आपत्तियां की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि विनियमन और विकास केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। भरतपुर में आज जिला परिषद द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में तकनीकी और संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मॉडल ग्राम पंचायत विकसित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। रिश्वत के बदले असमत मांगने वाले पुलिस अधिकारी को बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि ऐसी घटनाएं व्यवस्था पर कलंक हैं। देश में अब तक लगभग 3 करोड़ लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। प्रदेश में भी 24 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हुआ। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर देश और प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।